नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वहाँ कहा कि मुझे दफन करो, किस हक से? हजरत उमर बिन खत्ताब वहाँ दफन हुए, उनके बाप की विरासत थी, किस हक से? सिखाए कौन कुत्ते को किसे भौंके कहाँ भौंके, ये उसकी अपनी मर्जी है, जिसे भौंके जहाँ भौंके। सिखाए कौन कुत्ते को किसे भौंके कहाँ भौंके, ये उसकी अपनी मर्जी है, जिसे भौंके जहाँ भौंके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जैसे यासीन कादरी नामी जाकिर ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करता है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़े रसूल में दफन होने पर इतराज़ उठाता है। असल में ये सवाल नहीं, ये गुस्ताखी है, ये तहकीक नहीं, ये दिलों के अंधेरे हैं, ये इल्म नहीं है, ये बुग़्ज़ की आग है जो ये भड़का रहे हैं। जिन दो हस्तियों पर ज़ुबान दराज़ी की जा रही है वो कोई आम नहीं, एक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिन्होंने हर मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, गार सौर में साथ दिया, हिजरत में साथ दिया, हर दुख सुख में साथ दिया। और दूसरे उमर फ़ारूक हैं, वो उमर जिनके इस्लाम लाने से इस्लाम को क़ुव्वत मिली, जिनके अदल से दुनिया कांपती थी, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़मत की कलमात फरमाए। और आज कुछ काले दिल बुग़्ज़ से भरे हुए लोग उन पाक हस्तियों पर इतराज़ उठा रहे हैं। ज़रा तारीख पढ़ो, ज़रा शर्म करो। जहाँ ये दोनों बुज़ुर्ग दफन है वो कोई गसब शुदा जगह नहीं थी, ना किसी का छीना हुआ माल। वो हुजरा था सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, वही आयशा जो उम्मुल मोमिनीन है, वही आयशा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा हैं, वही आयशा जो अहले बैत में शामिल हैं जिनके लिए कुरान की आयातें उतरी। ये उनका ज़ाती हुजरा था, उनकी मलकियत थी, उनका घर था, उन्होंने इजाज़त दी, रज़ा दी, खुशी से दी। पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ दफन हुए, फिर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ दफन हुए। बाकायदा इजाज़त मांगी गई, सर झुकाकर इजाज़त तलब की, तब जाकर दफन हुए। सुन लो यासीन कादरी जैसे, अगर ये मामला जुल्म, ज़्यादती या नाजायज़ होता तो सबसे पहले आवाज़ कौन उठाता? मौला अली शेर खुदा ये आवाज़ उठाते, सैयद फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का घराना आवाज़ उठाता, इमाम हसन उठाते आवाज़, इमाम हुसैन आवाज़ उठाते, अहल बैत के चश्म चराग आवाज़ उठाते। मगर तारीख़ के किसी सफ़े पर, शिया तारीख़ में, सुन्नी तारीख़ में, किसी मोतबर रिवायात में ये इतराज़ नहीं मिलता। ना मौला अली ने कहा, ना इमाम हसन ने कहा, ना इमाम हुसैन ने कहा, ना किसी अहले बैत ने कहा। तो फिर आज 1400 साल बाद ये जहर कौन उगल रहा है? वो लोग जिनके सीनों में मोहब्बत नहीं बुग़्ज़ भरा हुआ है, वो लोग जिनके दिलों में नूर नहीं नफ़रत का धुआं है, वो लोग जो उम्मत को जोड़ना नहीं तोड़ना चाहते हैं। याद रखो, जो अली के नाम पर अबू बकर उमर को गाली दे वो अली वाला नहीं, जो अहले बैत के नाम पर सहाबा से दुश्मनी करे वो अहले बैत वाला नहीं, क्योंकि मौला अली ने कभी ये ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की, इमाम हसन हुसैन ने कभी ये इतराज़ नहीं किया। ये तुम्हारा दीन नहीं, ये तुम्हारा बुग़्ज़ है। अहले सुन्नत का अकीदा साफ़ और सुथरा है। हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, हम सहाबा कराम से भी मोहब्बत करते हैं, हम आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इज़्ज़त भी करते हैं, हम अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की अज़मत भी मानते हैं, हम इन पाकीज़ा हस्तियों को लड़ाने वालों को पहचानते हैं। ऐ यासीन कादरी सुन ले, अगर ज़ुबान में थोड़ी सी भी दियानत है तो तारीख़ पढ़, तहज़ीब सीख, अदब सीख, फिर बोल। ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहाँ वही पहुँचे जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी थे, और जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हों उस पर एतराज़ करने वाला सोच ले वो किस सफ़ में खड़ा है। आखिर में मैं अहले ईमान से कहूँगा, अपने बच्चों को सहाबा की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, नफ़रत बेचने वालों से बचो, अपने बच्चों को बचाओ, फितना फरोशों को पहचानो, क्योंकि जो अबू बकर उमर पर कीचड़ उछालता है वो दरअसल अपने चेहरे पर स्याही मलता है। और याद रखो, अबू बकर उमर का मकाम क़यामत तक बुलंद है, बुलंद रहेगा। बुग़्ज़ वालों का नाम सिर्फ नफ़रत की दीवारों पर लिखा जाएगा।